ले- पलवल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का कुनबा मजबूत हो रहा है। ले- शनिवार को भाजपा की महिला इकाई की नेत्री सीमा राजपाल ने अपनी सहयोगियों संग पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के नेतृत्व में कांग्रेस को ज्वाइन किया। कांग्रेस नेत्री प्रेरणा काल्डा ने सभी महिलाओं को पटका पहनाकर ज्वाइन कराया। करण सिंह दलाल ने इस अवसर पर कहा कि वरिष्ठ भाजपा नेत्री सीमा राजपाल, समाज सेविका अनीता वशिष्ठ एवं मंजू छाबड़ा का स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा के राज में अपराध और बेरोजगारी चरम पर है। आने वाले चुनावों में जनता वोट की चोट से भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। साथ भी इस दौरान दलाल ने कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार की ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी पर कहा कि द्वेषपूर्ण कार्यवाही करना उचित नहीं है और चुनावों में सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी से कांग्रेस को फायदा होगा। मेरा नाम अनीता वशिष्ठ, मैं एक शिक्षा संस्थान में काम करती हूँ, डीआरपी पब्लिक स्कूल। आज प्रेरणा कालरा जी मैम मेरे पड़ोस में रहती हैं। मुझे काफ़ी टाइम से पता है, काफ़ी समय से पता है कि मैम इन राजनीति में, सामाजिक कार्यों में बड़ी सक्रिय रही हैं और मेरा बहुत समय से मन था कि कांग्रेस के साथ में ज्वाइन करूं, क्योंकि करीब 4 बार हमारे करण दलाल साहब जब एमएलए रहे थे, तो शायद मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, पर पलवल के एक बहुत एक्टिव नेता कहे जाते थे, पलवल के शेर कहे जाते थे उस समय। अब मैं करण दलाल साहब की पार्टी के साथ इसलिए ज्वाइन करना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी, कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, मैं भी छोटी सी बूंद के फॉर्म में कांग्रेस पार्टी में आकर अपना देश के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। हमारे सामाजिक जो दबे हुए वर्ग हैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। जो हमारे समाज में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या परेशानियां चल रही हैं उनको सरकार के सामने उजागर करना चाहती हूँ और मेरी आशा है कि हम बहुत जल्दी कांग्रेस से इन छोटी छोटी कमियों को दूर, कांग्रेस के माध्यम से इन छोटी छोटी कमियों को दूर कर पाएंगे। धन्यवाद। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या नाम है, क्या पद था आपके पास? मैं सीमा राजपाल, मैं बीजेपी में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रह चुकी हूँ। उससे पहले मैं सोशल वर्क में थी। मेरा मेन मोटिव सोशल वर्क ही था, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए काम करना। वहाँ से मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में काम करने का मौका मिला, तब मैं आगे बढ़ी और धीरे धीरे मैं प्रदेश में पहुँची। लेकिन उसके बाद वहाँ जैसे मैंने देखा कि काम होता है लेकिन उतना नहीं होता। थोड़ा सा मुझे वहाँ पर लगा कि सिर्फ दिलासे दिए जाते हैं कि हाँ हम करेंगे, बट करते नहीं हैं। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी खली। यही रीज़न था कि मैंने स्विच करने का फैसला लिया और यहाँ पर मौजूद नहीं है जिन्होंने मुझे करीब 1.5 साल से मोटिवेट किया। मनीष भारद्वाज जी हैं, वो मुझे 1.5 साल से मोटिवेट कर रहे थे कि आप यहाँ आओ, जो काम आपके नहीं हो रहे हैं वो आपके होंगे। उन्होंने मुझे बहुत कहा, लेकिन वही है ना कि हम सोचते हैं कि अगर एक जगह नहीं हो रहा, पॉलिटिक्स ही है, वहाँ नहीं हो रहा तो यहाँ कैसे होगा। तो मेरी उनसे इसी बात पर काफ़ी बार चर्चा हुई कि यहाँ भी सेम होगा, क्योंकि मैं जो करना चाहती हूँ, महिलाओं के लिए करना चाहती हूँ, वो नहीं होता है। उन्होंने मुझे कहा, आश्वासन दिया कि नहीं आपके काम होंगे। उसके बाद प्रेरणा मैम ने भी कहा, वो इन्होंने ज्वाइन किया, ये भी मेरे पास आई, इनका करो, आपका काम है सोशल वर्क, आप जो चलाती हो यहाँ पर आपका होगा। तो उसके बाद रिंकल भाई ने कहा, ये भी आए, तो फिर थोड़ा सा और मजबूती मिली मन को कि हाँ मैं जाऊँ। चलता आपकी तरह और भी जो महिला कार्यकर्ता लोग जुड़ सकते हैं कांग्रेस से? बीजेपी से तो मैं नहीं कह सकती कि कौन जुड़ेगा कौन नहीं, लेकिन अपनी तरफ से देखो, जो हम कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा हो सके, जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके, हमारे साथ जुड़ें। क्योंकि हमारा पंजाबी तबका जो है, दलाल साहब ने आज तक बहुत कुछ किया है पंजाबी लोगों के लिए, हमेशा खड़े रहे हैं, बहुत कुछ किया है। जबकि बीजेपी वालों ने पंजाबी लोगों को हमेशा नकारा है और ये एक कड़वा सत्य है।
इसी वजह से छोड़ी आपने? जी, आप कह सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लिए और हमारे इलाके के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो हमारी बेटी सीमा राजपाल जी और मंजू छाबड़ा जी, अनीता वशिष्ठ जी, जो कि हमारे इलाके में जिनका नाम है, जिन्होंने महिला उत्थान के लिए हमेशा भरसक प्रयास किया है, और आज जो महिला उत्थान के लिए, अपने इलाके की भलाई के लिए जो भरोसा इन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर, हमारे ऊपर किया है, तो हम इन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हर तरीके से हर संभव प्रयास किया जाएगा कि इनको उचित सम्मान मिले, बड़ा सम्मान मिले, और इनके अनुभव का फायदा उठाते हुए हमारी पार्टी में आने वाले दिनों में जो भाजपा के अंदर महिला उत्थान के कार्यक्रम केवल नारों तक सीमित रहे, उनको क्रियान्वित करके अब महिला उत्थान के कार्यक्रम, हमारी ये जो बेटी प्रेरणा काल्ला और रिंकल भाई और सभी मिलकर के जो अभियान चला रहे हैं, तो हम प्रेरणा काल्ला जी के साथ अपना सीमा राजपाल जी, मंजू छाबड़ा जी, अनीता वशिष्ठ जी से यही निवेदन करेंगे कि ये और भी जो इलाके के, जैसे ये अच्छे परिवारों से संबंध रखते हैं, ऐसे ही अच्छे परिवारों से संबंध रखने वाली जो महिला शक्ति है, उन्हें साथ लेकर के आने वाले समय में यहाँ पर महिलाओं का भविष्य उज्जवल हो, उनकी जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों पर पूरा ध्यान दिया जाए। विशेष करके लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य का जो सीमा जी ने जिसका जिक्र भी किया है, उसका एक बढ़िया इंतजाम हमारे इलाके में होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर महिला शक्ति को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो ये बहुत बड़ी हानि इलाके की होती है। तो आज प्रेरणा जी ने और सीमा जी, मंजू जी, अनीता जी ने जो ये हिम्मत दिखाई है, जो हमारी हौसला अफजाई की है, पार्टी को इतना बड़ा बल मिला है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का महिलाओं के स्वरूप एक नया आपको पार्टी का उत्थान नजर आएगा, पार्टी ऊपर जाती हुई नजर आएगी, और हम इनको आगे रख करके इनको पूरा सम्मान देते हुए कोशिश करेंगे कि इनको कोई शिकायत ना रहे, और इनके अभियान को पूरी पार्टी बल के साथ, पूरी ताकत के साथ लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। और आने वाली 5 तारीख को जो जिला कार्यकर्ता सम्मेलन है, जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदयमान जी और प्रदेश के और भी जो नेता आ रहे हैं, उनके सामने भी हम जो प्रेरणा जी, मंजू छाबड़ा जी को, सीमा जी को, अनीता बेटी को, इनको सबके सामने भी वहां सम्मान करेंगे, और उनके सामने भी इनको जो पार्टी को हम ये महसूस कराएंगे कि पूरे हरियाणा में जो महिला जागरूकता हमारे इलाके में इन्होंने जो ये दिखाई है, उसका बहुत बड़ा लाभ कांग्रेस पार्टी को होने जा रहा है। जिला कार्यकर्ता सम्मेलन हो ये आने वाली 5 तारीख को सवेरे 10 बजे ब्राह्मण धर्मशाला में जिला पलवल कांग्रेस की कार्यकर्ता बैठक है, जिसमें कांग्रेस का तमाम नेतृत्व वहां पर होगा। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी कि हमारी ये तीनों बेटियां उस दिन वहां सबके सामने इनका सम्मान भी किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा, पार्टी की तरफ से इनका धन्यवाद किया जाएगा, और आने वाले समय में इनकी क्या जिम्मेवारी होगी उसका भी उस दिन हम वहां पर बाकायदा उल्लेख करेंगे। और भी दूसरी पार्टी से कार्यकर्ता ज्वाइन कर सकते हैं उस दिन कांग्रेस? हाँ, उस दिन बहुत बड़े पैमाने पर हमारे इलाके के जो बहुत ही अच्छे लोग हैं, जिन्हें नेतृत्व का अनुभव है, जो लोगों का, जैसे सीमा जी ने कहा कि लोगों का भला करना चाहते हैं लेकिन बीजेपी में कोई जगह नहीं है, तो ऐसे ही और भी कई दलों के जो अच्छे लोग हैं, जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन वो दल उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो उनको हम आने वाली 5 तारीख को बड़े सतर पर शामिल कराएंगे, और एक नया कांग्रेस का शक्तिशाली रूप आपको आने वाली 5 तारीख को नजर आएगा। और इलाके के जो हमारे अधूरे सपने हैं, जो हमारा पलवल शहर आज पीछे की तरफ जा रहा है, हमारे पलवल में ना पानी की सुविधा पूरी हो पाती है, ना सीवर की सुविधा है, ना सफाई हो पाती है, ना कोई कानून व्यवस्था है, महिलाओं को
सही उचित जो प्रतिनिधित्व हुआ करता है वो नहीं दिया जा रहा है, और जो एक भविष्य का जो एक आगाज हर इलाके का नजर आता है, जहाँ बच्चों को उम्मीद रहती है कि आने वाले समय में हमारा भविष्य बनेगा, हमें रोजगार मिलेगा, हमें सम्मान मिलेगा, तो वो एक आने वाले भविष्य का शहर हम पलवल को बनाएंगे। गुड़गांव और नोएडा की तर्ज पर पलवल का विकास करके, और जिसमें महिलाओं के रोजगार के साधन ठीक तरीके से उपलब्ध हों, महिलाओं का सम्मान अलग से नजर आए, इस नए पलवल में हम ये नई व्यवस्था को भी कायम करेंगे। आज शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही सेवाएं बहुत बुरी तरह से विफल हो चुकी हैं, क्योंकि सरकार का कोई जो ध्यान इन सुविधाओं के ऊपर नहीं है। इसलिए हमारा इलाका बहुत पिछड़ रहा है। खास करके बेटियों को जो शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए, ना वो गांवों के स्कूल में है, ना शहर के स्कूल में है। तो हम आने वाले समय में जिस तरीके से मेट्रो को पलवल तक लाना चाहते हैं, यहाँ आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कारोबार और कामकाज की सुविधाएं इस इलाके में पैदा करना चाहते हैं, वर्किंग वुमेन हॉस्टल यहाँ बनाना चाहते हैं, खेल स्टेडियम लड़कियों के अलग लड़कों के अलग, इस तरीके की सुविधाएं हम यहाँ करना चाहते हैं। और नर्सरी स्कूल जो हमारे इलाके में आज नहीं है, विशेष करके नर्सरी स्कूल के बहुत बढ़िया इंतजाम हम गुड़गांव और फरीदाबाद से भी अच्छे यहाँ छोटे स्कूल बनाएंगे, जो बच्चों को फरीदाबाद ना जाना पड़े। और खास करके लड़कियों की जो शिक्षा है उसके ऊपर भी हम विशेष ध्यान आने वाले समय में यहाँ पर देने जा रहे हैं। मुझे बात करें पलवल के सिविल हॉस्पिटल में 50% स्टाफ नहीं है, और मेन जो पद है सीएमओ का वो भी पड़ा हुआ है, दवाइयाँ कुछ व्यवस्थाएं नहीं है, उस चीज के लिए आपका क्या कहना है? देखिए, पलवल को जब हमने जिला बनाया था तो हमने पलवल को जिला बनाने का सपना इस इलाके को जो दिखाया था कि यहाँ सारी सुविधाएं होंगी, ये अस्पताल भी हमने बनवाया था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज ना वहाँ दवाई है, ना डॉक्टर हैं। जो नर्स कॉलेज हमने वहाँ बंदोबस्त किया था, नर्स कॉलेज भी वहाँ पर नहीं चल रहा है। तो पूरा हमारा इलाका मायूस है भाजपा के इस बर्ताव से, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि हर वर्ग इस चुनाव का इंतजार कर रहा है, बीजेपी को सबक सिखाना चाहता है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी। उसमें पलवल, जो पलवल का नाम हुआ करता था हमारे समय में, वही पलवल का नाम दोबारा से रोशन होगा। पलवल हरियाणा की राजनीति का मार्गदर्शक बनेगा और अपनी सरकारी सुविधाओं को, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी तमाम कार्यक्रम को यहाँ पर पूरे हरियाणा में सबसे बेहतरीन तरीके से लागू किया जाएगा। और मेडिकल कॉलेज एम्स के स्तर का हम अपने इलाके में बनाने का काम करेंगे। वीटा मिल्क प्लांट, जो पलवल जैसे शहर में नकली दूध दही जो लोग मजबूर हैं खरीदने के लिए, यहाँ वीटा मिल्क प्लांट बनवाएंगे। जो पलवल में जाम लगे रहते हैं, जाम से निजात दिलाएंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, नगर परिषद के भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, तहसील और थानों के भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, और नया पलवल एक शहर हम इस इलाके में बना करके एक नई पहचान इस इलाके को दिलाने की कोशिश करेंगे।